डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो की शुरुआत जेईई मेन 2024 के इस क्वेश्चन से मैं करता हूं, ओके, जिसमें लिखा गया है एलिमेंट नॉट शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज। वेरी सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट्स। यू नो कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के वैलेंस शेल में एम्प्टी डी होने के कारण they can expand their valence shell while fluorine cannot expand its valence shell and therefore it doesn't exhibit variable oxidation state, and that is my answer is D. Okay. Next students, question number 2. Aluminium chloride in acidified aqueous solution forms an ion having geometry this one. Okay. So student, in question number 2 देखिए AlCl3 की जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस में स्टूडेंट्स अगर ये एसिडिक मीडियम में हो रही है तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम आयंस मिलेंगे 3+ and plus 3Cl माइनस। ओके, ठीक है ना, हेक्साहाइड्रेटेड मिलेगा एल्यूमिनियम आयंस। अच्छा, अगर मान लिया एसिडिक मीडियम नहीं है तो इसमें स्टूडेंट इस स्पीसीज के फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी मिल सकती है, रादर मिलती है इसमें, ठीक है ना। इन द एब्सेंस ऑफ एसिडिक मीडियम AlCl3 when hydrolyzes into aluminium hydroxide will combine with water and it will produce this एनानिक स्पीसीज जिसकी ज्योमेट्री आएगी टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। लेकिन इसीलिए यहां पर एसिडिक मीडियम कहा गया है। एसिडिक मीडियम में इसका फॉर्मेशन नहीं होगा बिकॉज यू नो इसका करेक्टर यानी इस एनानिक स्पीसीज का करेक्टर है बेसिक और AlOH होल थ्राइस का करेक्टर होगा एम्फोटेरिक, तो इनका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा एसिडिक मीडियम में, इसलिए यहां पर ये बनेगा। सो स्टूडेंट्स, आंसर इज बी बॉम्बे। नेक्स्ट डाउट, anomalous behavior of oxygen is due to स्टूडेंट्स सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स के एटम्स एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है ना। उनकी कोवेलेंसी जो है एक्सपेंड ज्यादा नहीं हो सकती है। तो स्टूडेंट यहां पर देखिए साइज उनका छोटा होता है, स्मॉल साइज, लो इलेक्ट्रोनेटिविटी, ये देखिए गलत हो गया, लो इलेक्ट्रोनेटिविटी गलत हो गया, लार्ज साइज के कारण ये गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है ना। और स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके, ये आंसर बनेगा। ओके, लार्ज साइज के कारण ये गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। क्रायोलाइट सही है स्टूडेंट्स, फ्लोरापेटाइट बिल्कुल सही है, कार्डिनलाइट फॉर्मूला सही है, और फ्लोरेस्पार ये गलत है स्टूडेंट क्योंकि यहां पे फ्लोरेस्पार का सही फॉर्मूला होगा CaF2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following cannot function as an oxidizing agent? Okay, students, इसमें पर मैग्नेट में मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है 7, इट कैन एग्जिबिट ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। ब्रोमेट में ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5, इट कैन एग्जिबिट ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। सल्फेट में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, +6, इट कैन एग्जिबिट ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इन स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम। लेकिन N3- स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर नहीं शो कर सकता बिकॉज देखिए
ऑक्सीडाइजिंग का मतलब हुआ जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और अपना क्या हो, रिड्यूस हो. सो नाइट्रोजन कैन नॉट बी फर्दर रिड्यूस्ड फ्रॉम -3 टू मोर -3. ठीक है ना, और इससे फर्दर इसका रिडक्शन नहीं हो सकता. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6. The strongest reducing agent among the following is student bismuthine. एक्चुअली इन सभी हाइड्राइड्स में BiH3 की थर्मल स्टेबिलिटी बहुत कम है, तो जिसके कारण बहुत ही कम टेम्परेचर पर ये हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस करता है. देखिए, ये 15 ग्रुप के एलिमेंट का हाइड्राइड हो गया, एंड व्हेन दे आर हीटेड they will produce element and hydrogen, और ये हाइड्रोजन रिड्यूसिंग कैरेक्टर का काम करेगा. तो इन चारों हाइड्राइड्स में से BiH3 produces hydrogen very easily, and this hydrogen acts as reducing agent. Next question, student, question number 7. Choose the correct statements about the hydrides of the 15 group elements. The stability of hydrides decreases in the order. बिल्कुल सही स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, सही है. उसका रीजन ये है कि यहां पर जो बॉन्ड बना है स्टूडेंट्स, सेकंड पीरियड और वन इज थर्ड पीरियड के एलिमेंट, और वन इज फोर्थ एंड वन इज फिफ्थ एंड वन इज एंड सिक्स एंड वन इज. सो जैसे जैसे साइज सेंट्रल एटम का बढ़ता जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी. यह ऑर्डर सही है. The reducing ability of the hydride increases in the order. स्टूडेंट सही है. उसका रीजन ये है कि सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी होगी. It can easily give up atomic hydrogen which can act as a what reducing agent. Among hydrides, ammonia is strong reducing agent. देखिए गलत हो गया ना, अभी हम जैसे इस ऑर्डर को सही माने तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया. The basicity of the hydrides increases in the order. ये भी गलत हो गया. Lewis basic character decreases down the group in the hydrides of 15 group, 16 group and 17 group, है ना, क्योंकि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी एट द लोन पेयर डिक्रीजेस. तो ये भी गलत है स्टूडेंट्स. तो यहां पे सब दो सही है, 1 and 4 नो, 1 and 2 सही है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8. रिडक्शन पोटेंशियल स्टूडेंट्स कुछ ये पर हैलेट आयन के दे रखे हैं. अच्छा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं किस तरीके से. जैसे बेटा मान लिया ये XO4 एंड माइनस है, ठीक है ना, एक्वस मीडियम में है, और इसका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करना. ये अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो अपना क्या होगा, रिड्यूस होगा. अगर अपना रिड्यूस होता तो मान ली इसने N इलेक्ट्रॉन्स इसने ले रखे हैं, और ये रिडक्शन, इस रिएक्शन का डेल्टा G इज इक्वल टू -NFE0, जहां पर F क्या है, फैराडेस कांस्टेंट है, E क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ गया यहाँ पे, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो देखिए यहां पर डेल्टा G सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स नेगेटिव आएगा. यहां पर किसका, इसका SRP है 1.74, इसका है 1.65, इसका है 1.19. ऑब्वियसली इस ब्रोमेट आयन का जो रिडक्शन है उसका डेल्टा G सबसे ज्यादा क्या होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव होगा. ठीक है ना. तो उसके बाद आयोडेट का आएगा, इसलिए आंसर बनेगा बी, बॉम्बे. समझ में आया ना. यानी इस रिएक्शन का डेल्टा G डिसाइड करेगा कि कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ऑब्वियसली इसका SRP कितना है, 1.74, तो इसके लिए डेल्टा G की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव आएगी एज कंपेरिजन टू दिस, which in turn has higher delta G negative value as comparison to what perchlorate, and answer बेटा बनेगा यहाँ पे B, बॉम्बे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. Okay, the stability order of +1 oxidation state of gallium, indium and thallium is this one. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, because in the elements of 13 group, 14 group and 15 group, as we move down,
lower oxidative state becomes more and more stable due to inert pair effect. Okay. तो स्टूडेंट इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टेबलाइजेस द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द, ये भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है. तो देखिए यहाँ पर बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ ए बी. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द F- ions make the enamel on the teeth much harder by converting hydroxyapatite, the enamel on the surface of the teeth, into the much harder fluoroapatite having the formula this one. Okay. स्टूडेंट, हम लोगों के जो टीथ का एनामल है ये बना होता है हाइड्रोक्सी एपेटाइट. हाइड्रोक्सी एपेटाइट का अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो देखिए ये हो गया 3 कैल्शियम फास्फेट डॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना. और ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड का कंसेंट्रेशन अप टू 1 ppm होना चाहिए. तो ये जो फ्लोराइड आयंस है ना, ये फ्लोराइड आयंस कहां मिल गए? ड्रिंकिंग वाटर में मिल गए. फ्लोराइड आयंस ड्रिंकिंग वाटर में. सो दीज फ्लोराइड आयंस will convert hydroxyapatite into fluoroapatite, calcium phosphate whole twice dot calcium fluoride, ये बन जाएगा. ठीक है ना. तो देखिए यहां पर ये नहीं हो सकता है तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट आ गया, ये नहीं हो सकता, यहां पे हाइड्रोक्साइड लिखा गया स्टूडेंट्स. अब देखिए एक तो ये है कैल्शियम फ्लोराइड 3 कैल्शियम, ये सही है. और ये गलत इसलिए आ रहा, देखो यहां पे Ca3 है और यहां पे भी 3 आ गया. ओके, तो आंसर बनेगा सी. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11. On reaction of lead sulfide with dilute nitric acid, which of the following is not formed? Okay, स्टूडेंट जैसे मान लिया ये लेड सल्फाइड हम लेते हैं PbS, ये PPT है स्टूडेंट्स. इसकी रिएक्शन हमने कराई डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से साथ और इसको वार्म किया. ठीक है ना. इसको जब हम वार्म करते हैं तो एक्चुअली दिस नाइट्रिक एसिड हैज ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर और ये सल्फाइड जिसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, इसको ऑक्सीडाइज करता है किसमें? सल्फर में. तो सल्फर का कोलाइडल सोल्यूशन भी मिल सकता है या कोगुलेटेड फॉर्म में मिल सकता है और अपना रिड्यूस होगा NO में और लेड 2+ बनेगा जो कि लेड नाइट्रेट बनाएगा. लेड नाइट्रेट बन गया स्टूडेंट्स. ओके, तो नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा स्टूडेंट्स, सल्फर मिलेगा, लेड नाइट्रेट मिलेगा, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं मिलेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. Thiosulfate reacts differently with iodine and bromine in the reactions given below. स्टूडेंट यहां पर क्या हो रहा है? ये थायोसल्फेट I2 के साथ रिएक्शन कर रहा और I- में और अपना बदल गया टेट्राथायोनेट में, जबकि थायोसल्फेट जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता तो अपना बदल गया, अपना ऑक्सीडाइज हुआ सल्फेट में और ब्रोमीन रिड्यूस हो गया ब्रोमाइड में. तो इन दोनों रिएक्शंस में, इन दोनों रिएक्शन में थायोसल्फेट का रोल है एज ए रिडक्टेंट, जबकि हैलोजेंस का रोल यहां पर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. लेकिन यहां पर थायोसल्फेट के ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट अलग अलग आ रहे हैं. उसका रीजन मेन क्या है कि दोनों की ऑक्सीडाइजिंग पावर डिफरेंट है. एक्चुअली ब्रोमीन इज अ बेटर ऑक्सीडेंट देन व्हाट आयोडीन एंड ऑब्वियसली द ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट ऑफ द थायोसल्फेट विल बी डिफरेंट इन बोथ केस. ओके, तो देखिए मैं अगर रिएक्शन लिखना चाहूं स्टूडेंट, देखिए यहां पे थायोसल्फेट हो गया, ये थायोसल्फेट, सल्फर O-, सल्फर यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ऑक्सीजन दिस इज व्हाट +6. ठीक है. और यहां पर हमने लिख दिया, मान लीजिए जब एक तरीका यहां पर है O-, S S S S O-, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, इसकी ऑक्सीजन 0 0, इसका ऑक्सीडेशन 5 5, यहाँ पे -2, इसके हमने 2 ले लिए. ठीक है ना. एंड +2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है ना.
Thiosulfate is oxidizing in tetrathionate, while in this case, the second case, students, O minus sulfur and sulfur यहाँ पे -2. This is what, +6, double bond O. This converted into 2 molecules of sulfate, sulfur and double bond O, and plus sulfur -2 से +6 में जा रहा है. ऑब्वियसली यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं. So different oxidized product of the thiosulfates are formed in these two reactions because of the difference in their oxidizing power. Bromine is a better oxidizing than in comparison to iodine. Okay. So first option student, bromine undergoes oxidation and iodine undergoes reduction. गलत हो गया students. Bromine is a stronger oxidizing agent than iodine. ये कुछ सही जा रहा, बल्कि सही कहना चाहिए. Bromine is a weaker oxidant than, गलत हो गया students. Thiosulfate undergoes oxidation, गलत हो गया, आंसर B. Okay. Next question students, question number 13. Among the following halogens which can undergo disproportionation reactions. So students, among fluorine, chlorine, bromine and iodine, only chlorine, bromine, iodine can undergo disproportionation in alkaline medium. Even chlorine and bromine also undergo disproportionation in the aqueous medium. ठीक है ना? तो फ्लोरीन डिस्प्रोपोर्शनेट इसलिए नहीं करेगी क्योंकि फ्लोरीन एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और वो है बेटा -1. ठीक है ना? तो इसलिए यहां पर द सेट ऑफ हैलोजेंस व्हिच कैन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शन, ऑप्शन ए. द नंबर ऑफ आयंस, क्वेश्चन नंबर 14. The number of ions from the following that are expected to behave as an oxidizing agent. Okay, student, SN4 ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर नहीं होगा क्योंकि ग्रुप 14 में भी इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण टिन की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी एज कंपेरिजन टू +2. आपको मालूम होगा कि टिन +2 स्टेट में रिड्यूसिंग करेक्टर का काम करता है और टिन 4 स्टेबल है. तो स्टूडेंट ये स्टेबल है, इसमें रिड्यूसिंग करेक्टर आएगा. स्टेबल है क्योंकि लेड आ गया 6 पीरियड का, +2 स्टेबल है. थैलियम 3 ऑक्सीडाइजिंग का काम करेगा. रीजन, थैलियम स्टूडेंट्स ग्रुप 13 के 6 पीरियड का एलिमेंट है जहां पर एक्सक्लूसिवली इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करेगा और ऑक्सीडेशन स्टेटस की क्या होगी, स्टेबल +1 आएगी या +3. ऐसी स्टूडेंट लेड में 4 में भी ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर मिलेगा क्योंकि यहां पर एक्सक्लूसिवली इनर्ट पेयर इफेक्ट काम करेगा ग्रुप 14 एलिमेंट्स में. तो स्टूडेंट्स इन सभी में सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो ऑक्सीडाइजिंग का काम करेंगे. आंसर इज सी. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट ए सेमीकंडक्टर. देखिए स्टूडेंट्स, कॉपर ऑक्साइड. देखिए पहले इन 3 में बात करते हैं, बी सी डी में. देखिए ग्रेफाइट सेमीकंडक्टर नहीं, यू नो, इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आपने देखा होगा बहुत सारे सेल्स में इसका इस्तेमाल होता है. तो ये स्टूडेंट सेमीकंडक्टर नहीं हो सकता. जर्मेनियम एंड सिलिकॉन तो आपको मालूम है. आपका हो सकता व्हाइल अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन कॉपर ऑक्साइड के लिए आपका कंफ्यूजन हो, बट दिस कंफ्यूजन कैन बी रिमूव बाय कंसीडरिंग दैट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेमीकंडक्टर. आंसर इज बी, बॉम्बे. So students, this is all about this video lecture in which I have discussed 15 questions. Thank you.